हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 30 जुलाई 2025 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की शुरुआत किस संशोधन से हुई थी? 42वां, 44वां, 52वां या 62वां? तो ऑप्शन नंबर ए है 42वां। इसमें क्या क्या देखो समझना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड निभाते हैं। कौन निभाते हैं? CO2। इससे अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में कौन प्रसिद्ध कवि था? अबुल फजल, बीरबल, फैजी, टोडरमल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फैजी। ये क्या थे? फैजी अकबर के नवरत्नों में से एक थे और फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, असम? तो ऑप्शन नंबर ए केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड दबाने से क्या होता है? कोई फाइल सेव होती है, अंडू यानी पिछला काम हटता है, नए पेज जोड़ता है, फॉर्मेट बदलता है? तो ऑप्शन नंबर बी अंडू यानी पिछला काम हटता है। कंट्रोल प्लस जेड से किया गया अंतिम कार्य वापस लिया जा सकता है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद? तो ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। इन्होंने क्या किया था समझना। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में विनोबा भावे ने की थी, ताकि जिम्मेदार अपनी जमीन गरीबों को दान करे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू? तो ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला। कल्पना चावला 1997 में नासा के स्पेस मिशन से अंतरिक्ष में गई। हाल ही में किसे 2025 में भारत का नया कोयला मंत्री नियुक्त किया गया? प्रहलाद जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी? तो ऑप्शन नंबर ए प्रहलाद जोशी। जो है 2025 तक कोयला मंत्रालय का कार्यभार प्रहलाद जोशी के पास है। पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? नल का पानी, बरसात का पानी, आसुत जल, नदी का पानी? तो ऑप्शन नंबर सी आसुत जल। इसका मतलब क्या है यहाँ पर समझे ना। आसुत जल को कई बार उबालकर और संघनित करके प्राप्त किया जाता है, जिससे यह सबसे शुद्ध होता है। 2025 में ऑस्कर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ओपेन हाइमर, किल्स ऑफ द फ्लावर मून, पाथ ऑफ ग्लोरी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस? तो ऑप्शन नंबर ए ओपेन हाइमर। ओपेन हाइमर को 2025 ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर सहित के पुरस्कार मिले। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ उल्लेखित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, 7वीं अनुसूची में? तो ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्पष्ट रूप से वर्णित है। कंप्यूटर में CPU को क्या कहा जाता है? आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट? तो ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यही मुख्य प्रोसेसिंग करता है। सावन झूला परंपरा किस राज्य से जुड़ी मानी जाती है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। सावन महीने में उत्तर भारत में, विशेषकर यूपी में महिलाएं झूला झूलने की परंपरा निभाती है। 2025 में किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव रहित यान उतारा? भारत, चीन, अमेरिका, रूस? तो ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत ने इसरो के माध्यम से 2025 में सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर मिशन भेजा। हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध गोदान उपन्यास किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर? तो ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक सामाजिक उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित है। 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, अरुण गोयल, ज्ञानेश कुमार, सुशील चंद्रा? तो ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेश कुमार।
ज्ञानेश कुमार को 2024 के अंत में भारत का नया मुख्य चुनाव नियुक्त किया गया। पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 10 मार्च, 1 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई। पृथ्वी दिवस का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ऑप्शन नंबर सी राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। रैम का पूरा नाम? रीड ऑल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेथड, रन एंड मेंटेन। तो ऑप्शन नंबर बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के चलने के दौरान डाटा स्टोर करती है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने एक समय प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। भारत में एक देश एक चुनाव की सिफारिश किस समिति ने की? नारायण समिति, लोक कमीशन, नीति आयोग, रामास्वामी समिति। तो ऑप्शन नंबर बी लोक कमीशन। लोक कमीशन ने सुझाव दिया था कि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं ताकि खर्च और समय की बचत हो सके। इससे अगला किस गैस के कारण जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में गर्मी बनाए रखती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, 1930, 1947, 1999, 19। तो ऑप्शन नंबर ए 1942। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 2025 में राष्ट्रपति द्वारा संसद में पहला सत्र किस तारीख को संबोधित किया गया था? 20 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी। तो ऑप्शन नंबर सी 31 जनवरी। हर साल बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैंक्रियाज, थायराइड, यकृत, अधिवृक्क ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी यकृत ग्रंथि। यकृत शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है जो पाचन में मदद करती है। संविधान में संघ राज्य छेद शब्द किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का समूह बताया गया है। इससे अगला है, इनक्रेडिबल इंडिया अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण, पर्यटन, विदेश मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर सी पर्यटन मंत्रालय। भारत को विश्व में पर्यटन के लिए आकर्षक बनाने हेतु यह अभियान शुरू किया गया। 2025 में कौन सा देश G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा? भारत, अमेरिका, ब्राजील, चीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। 2025 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी गई। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अकबर और महाराणा प्रताप, बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह, अकबर और शिवाजी। तो ऑप्शन नंबर ए अकबर और महाराणा प्रताप। यह युद्ध 1576 में लड़ा गया था जो राजस्थान के हल्दी घाटी में हुआ था। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारत का पहला जनरल पोस्ट ऑफिस GPO किस शहर में स्थापित हुआ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। भारत का पहला GPO 1774 में कोलकाता में शुरू किया गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। सभी बच्चे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट है।